बहू, जब तुम्हें मायके ही जाना है तो कम से कम घर का सारा काम करके तो जाती। अभी सुबह सुबह ही चल दिए मायके बस, जैसे पता नहीं मायके में कोई चीफ मिनिस्टर बैठा है इसका इंतजार कर रहा है। थोड़ा तो बहू घर का देख लिया करो। तुम तो जानती हो आज मधु के ससुराल हमें घर से मीठी रोटी भेजनी थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। बहू, आखिर कब तुम पूरा घर संभालोगी, कब संभालोगी तुम घर की जिम्मेदारी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे घर का कामकाज कुछ ज़्यादा नहीं आता है, और लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं सीख लूँगी धीरे धीरे। मम्मी जी, मैं सच में सीख लूँगी। आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि आखिर रोटी बनती कैसे है, मीठी रोटी मैं खुद से बना लूँगी। मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब तुम्हें कोई घर का कामकाज आता ही नहीं है, बस झाड़ू पोछा और बर्तन धुल दिए बस हो गया। मुझे तो समझ नहीं आती बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी क्यों की? तुम बहू अपनी माँ को ही क्यों नहीं ले आती यहाँ नौकर बनाकर? दहेज में ले आती तुम अपनी माँ को। आखिर उन्होंने तुम्हें कोई घर का काम सिखाया ही नहीं है। मम्मी जी, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, लेकिन ठीक है, मैं खुद सीख लूँगी, आप चिंता मत करिए। मुझे बता दीजिए, मैं यूट्यूब से भी देख रही थी लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया मम्मी जी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ही पूछ लूँ। मम्मी जी, यूट्यूब वालों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन आपके पास तो ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस पड़ा है। आप मुझे बताइए ना कैसे मीठी रोटी बनानी है। मैं बनाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, बस मुझे बनानी नहीं आती, आप मुझे सिखा दीजिए। सारा दिन तो अपनी माँ से फ़ोन पर लगी रहती हो बातें करने, उसी से सीख लेती। अब जल्दी चलो। हे भगवान, शादी के बाद लड़की को कितने ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं। अगर ये मेरी सास नहीं होती तो शायद मैं अपनी माँ के बारे में इससे नहीं सुनती। मुझे लगता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। मेरे ही सामने मेरे ही मायके वालों की इतनी बेइज्जती करते रहते हैं ये। घर का माहौल ख़राब ना हो इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन बातें तो मुझे भी चुभती हैं। तो इतनी देर में बन जाती है मीठी रोटी। बहू, तुम्हें डोसा बनाना तो आ जाता है ना? मैं सोच रही हूँ कि एक डोसा रैप करके बिटिया को भेज दूँ, उसे बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, उसके वहाँ नज़दीक मार्केट ही नहीं है, इसलिए वो नहीं खा पाती है। तुम बना दोगी ना? सॉरी मम्मी जी, मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब से सीख लूँगी। मैंने एक बार यूट्यूब में ऐड देखा था डोसा का। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सीख लूँगी। बहू, तुम्हें तो हर चीज़ सीखने की ज़रूरत है अभी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर तुमने अपने मायके में किया क्या। पढ़ाई के साथ साथ लड़की को थोड़ा कामकाज भी सीखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है। जब उन्हें पता ही था कि हमारी बिटिया कोई काम नहीं करती है तो दहेज में कोई नौकर ही भेज देते। सॉरी मम्मी जी, मैं डोसा बना दूंगी, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप बाहर बैठिए, मैं अभी मसाला डोसा बनाती हूँ। पता नहीं मेरे ही कर्म फूटे थे, लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बहुएं मिली, लेकिन मुझे मिल गई ये काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इनको कौन सिखाए कि पढ़ाई करते करते मेरी शादी हो गई, और पढ़ाई करते टाइम हमारे माँ बाप हमें मना करते थे किचन में जाने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि किचन में जाने के लिए मना किया था तो आगे ससुराल में खाना बनाने के लिए भी मना कर देते। मुझे बोल देते शादी से पहले कि हमारी बेटी कभी किचन में नहीं गई है, इसे खाना नहीं आता है बनाने, तब तो रोक देते थे कि नहीं बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। अब यहाँ क्या करूँ, गृहस्थी कैसे चलाऊँ अपनी? यूट्यूब से। बेटा, तुम सुबह सुबह, मैं बस तुम्हारे ससुराल ही मीठी रोटी भिजवाने वाली थी। सब कुशल मंगल तो है? अरे हाँ मम्मी, सब ठीक है। मैं बस अपनी सास से परेशान होकर मार्केट निकल आई थी, और फिर मैंने सोचा कि जाते जाते क्यों नहीं यहाँ से होकर जाऊँ। अरे मम्मी, मैं बहुत तंग हो गई हूँ उससे। वो हर बात पर मुझे मायके का ताना देती रहती है। अगर मुझे कोई काम ना आए तो सीधा बोल देती है कि अपने मायके से कोई नौकर ले आती दहेज में। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं उसे कुछ कहती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसे भी समझना चाहिए कि अगर सामने से कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो चुप ही हो जाए। वो चुप भी नहीं होती है। अरे कैसी सास है वो, उसे समझ नहीं आता कि पढ़ाई करते करते तुम्हारी शादी हो गई थी, हमने तुमसे किचन का कामकाज नहीं करवाया था। हमने तो ये सब पहले बोल दिया था कि हमारी बेटी को किचन का जरा भी काम नहीं आता है। हाँ, हमें शिकायत मत देना, लेकिन धीरे धीरे से सिखा देना।
अरे मम्मी, सब बोलने की बातें हैं, कोई नहीं सिखाता अगले घर चलकर। एक बार बस बता देंगे कि ऐसे कर दो, आगे से कुछ नहीं बोलते हैं। फिर अगर कुछ चीज़ खराब बन जाए तो 10 बातें सुना देंगे। और ऊपर से हमारी बेटी तो इतना अच्छा खाना बनाती है, हमारी बेटी ने तो पीएचडी कर रखी है लेकिन फिर भी इतना अच्छा खाना बनाती है। छोड़ो मम्मी, क्या यहाँ आकर भी उन्हीं की बातें करो, मैं बहुत परेशान हूँ उनसे। अरे दीदी, आप परेशान क्यों हो गए? अरे सास का तो काम ही बोलना होता है, ऐसी टेंशन नहीं लेते। ये बात तो मम्मी मुझे दिन में 10 बार बोल देते हैं, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेती। ये क्या मम्मी, आप भी ऐसा करती हो क्या? मैंने तो सोचा था कि आप एक अच्छी सास बनोगी, लेकिन आप तो। बहू, हम माँ बेटी में आग मत लगाओ, जाकर अपना काम करो। ठीक है मम्मी जी, मैं तो बस दीदी से बता रही थी कि हर जगह यही हाल है, दीदी परेशान ना हो, बस इसीलिए। मम्मी, आप भी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? मैं तो सुनकर ही अचंभित हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर क्यों आप ऐसी बन गई माँ। देखो बेटा, ज़्यादा मत बोलो, और अगर हम बहू लाए हैं घर में तो काम की उम्मीद तो रखेंगे ही। फिर तो मम्मी आप बहू नहीं नौकरानी ढूंढ रहे थे। अरे हाँ हाँ ठीक है ना, हमने भी अपने टाइम में काम किया हुआ है। मैंने सोचा मेरी माँ थोड़ी अलग होगी, थोड़ी अलग सोच होगी, लेकिन आप भी मेरी सास के जैसी ही हो। ये मीठी रोटी खुद ही खा लेना, और वो डोसा भी मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा सुनो तो, एक तो ये आजकल की लड़कियां कोई काम सीखती नहीं है, और जब हम कुछ बोल दें तो मुंह फुला लेंगी। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।